उर्दू ट्रेंड टीचर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। टीआरटी 2017 नोटिफिकेशन के 564 जायदादें खाली हैं। उन्होंने हुकूमत से उर्दू टीचर्स के पोस्ट को अनरिजर्व्ड करने की मांग की है ताकि रियासत में उर्दू स्कूल्स को बचाया जा सके। असेंबली में किए गए ऐलान पर अमल करने की मांग की गई। उन्होंने साबिक़ एलामिया को पुर करने का मुतालबा किया है। तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मुतालबा है हुकूमत से और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम सब यही मुतालबा कर रहे हैं कि टीआरटी 2017 के 900 जायदादों को मेरिट के असास पर टीआरटी 2017 के अहल उम्मीदवारों के ज़रिए तकर्रुरात किए जाएँ, क्योंकि ये वादा असम्बली में 9 नवंबर 2017 को वज़ीर आला जनाब KCR साहब ने असम्बली में भी इस बात का ऐलान किया था कि हम टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ये पोस्टों को फिलअप करेंगे। सार का वादा था, वो अगर उस वादे को पूरा कर दे तो हमारी मुस्तकबिल की ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसे कई लोग हैं जिनकी उम्रें दराज हो रही है, जो एज लिमिट पार कर चुके हैं, अब उनको दोबारा मौका नहीं मिलता लिखने का। तो ऐसे लोगों की दुआएं लगेगी कि अगर वो इस सिलसिले में कुछ मुस्बित इक़दाम उठाए तो। 2017 में हम जो है ना एग्ज़ाम लिखे थे 24 फरवरी को, फिर इसके बाद में जुलाई में जो अपॉइंटमेंट हुए 900 पोस्ट भराए, उसमें से कुछ फिलअप और कुछ फिलअप नहीं हुए, अभी तक पेंडिंग है। इस मसले के लिए हम लोग कई बार जो है ना हुक्मरानों से मिलते गए, जैसे सबिता मैडम से और जो है सो अकबर सर और अवैसी सर से भी मिले सो है और कई हुक्मरानों से मिले सो है, लेकिन अब तक कोई भी जो है सो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो हम जो है सो ना KCR से यही गुजारिश करते हैं कि उन्होंने जो असम्बली में बोले थे 900 पोस्ट फिलअप करते बोल के, वो ही जो है सो जो बोले वो वादा पूरा करे तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन आ रहा तो उसमें जो है सो ना जो पेंडिंग पोस्ट है वो फिलअप नहीं हुई, लेकिन अब नए जो नोटिफिकेशन के लिए बोल रहे ना उसमें ये फिलअप होते बोल के भरोसा नहीं है या नहीं है नहीं बोल सकते। इसलिए कि बेहतर होगा कि हमारे जो बाकी जो पोस्ट है वो जो है सो ना फिलअप कर दिए तो बेहतर होगा, क्योंकि दूर दूर से आ रहे महबूबनगर, करीमनगर, निज़ामाबाद कई जगह से जो है सो अपने जिम्मेदारियाँ छोड़ के जो है सो छोटे बच्चों के साथ भी आ रहे, लेकिन कोई जो है सो इंटरेस्ट नहीं दे रहे हमारे मसले पे। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि सरकारी मुलाजमत की फराहमी के नाम पर रियासत की हुक्मरान जमात TRS ड्रामा कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के तकरीबन 34% अफराद बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि इन पार्टी को यकीन नहीं है कि हुकूमत इन ओहदों को पुर कर पाएगी। कोदंडाराम ने कहा कि हुकूमत मुलाजमतों को पुर करने के सिलसिले में संजीदा नहीं है। हुकूमत अगर इस मामले पर संजीदा है तो खाली असामियों को पुर करने के लिए एलामिया जारी करे, मार्च तक इस खुसूसन में इम्तिहान मुनक्किद करे। कोदंडाराम ने कहा कि हल्के असेंबली दोबाक के ज़िमनी इंतखाब और GHMC में TRS के मायूस कुन मुजाहरे के बाद हुकूमत को बेरोजगारों की याद आई। गुज़िश्ता 6 बरसों से असातिज़ा को तरक्की नहीं दी गई। ఏదైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ ఉందో అది ఇవ్వాలి. 1,50,000 పోస్ట్ హ్యావ్ టు బి ఇమ్మీడియట్లీ రిక్రూటెడ్. దానికి కమిటీ ఏం అవసరం లేదు. కమిటీ అసెంబ్లీలో కూడా చర్చ అయింది. అసెంబ్లీలో చర్చ అయినప్పుడు దాని డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ 50,000ది మాట్లాడుతూ మళ్ళీ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ అంటున్నాడు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో జరిగిన రిక్రూట్మెంట్ అంతా 60% రిక్రూట్మెంట్ అంతా పోలీస్ రిక్రూట్మెంటే. ఇంత పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ ఎందుకు? రాష్ట్రంలో కావాల్సింది టీచర్స్ కావాలి, హెల్త్ వర్కర్స్ కావాలి, హెల్త్ అఫీషియల్స్ కావాలి, నర్సెస్ కావాలి, మంచి స్కూల్ టీచర్స్ కావాలి, కాలేజ్ టీచర్స్ కావాలి. ది డిపార్ట్మెంట్స్ హావ్ టు రన్ వెరీ వెల్. మళ్ళీ అగైన్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్. వీ విల్ నాట్ అలౌ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ సపరేషన్. వీ వాంట్ డెవలప్మెంట్ ఎజెండా, సోషల్ ఎజెండా, ఎడ్యుకేషనల్ ఎజెండా, హెల్త్ ఎజెండా. ఉద్యోగాల కోసం చేసిన ప్రకటన నమ్మశక్యంగా లేదు. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి జోనల్ వ్యవస్థను సంపూర్ణంగా రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందకుండా, కానీ దానికి ఒక కమిటీ వేసిండ్రంటేనే మీరు కాలయాపన చేస్తారనేది అనుమానం కలుగుతున్నది. ఇప్పుడున్న ఉద్యోగాలకే జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు, మరి కొత్త రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారంటే కూడా అది కూడా నమ్మశక్యంగా కనబడటం లేదు. వీటన్నింటి కారణంగా ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రకటన అనేది మోసపూరితంగా ఉంది. ప్రజల నుంచి వస్తున్న వ్యతిరేకం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవాళకి వాళ్ళ మభ్యపెట్టడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం తప్ప వేరొకటి కానే కాదు. PET उम्मीदवारों ने आज तेलंगाना के वज़राला KCR की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। एहतजाजियों ने अदालत में जारी 2017 के नोटिफिकेशन को हल करने की मांग की। నియామకం జరిగింది, రాత పరీక్ష జరిగింది, 303 పోస్టులు ఇప్పటిదాకా ఇంటర్వ్యూలు జరిగినాయి, సర్టిఫికేట్ల అయింది.
నియామకాలు ఇవ్వడం లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు. చెప్పుకున్నామంటే అరెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇలా వేలాది మంది అయ్యోలు వస్తుంటే కూడా అడ్డుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు ఇది తగదు. ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు 20,000 పోరాటంలో గెలిచినారు. మీరు నిరుద్యోగుల విధంగా అంచనం తగదు. వెంటనే గురుకులాల ప్రిన్సిపాల్ నియామకం జరగాలి, పీటీల నియామకం జరగాలి, విద్యా వాలంటీర్ల జీతాలు ఇవ్వాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు పోలీసుల చేత గెలిపించడం ఇవ్వాలి. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिला मिर्चल के कमला नगर में जेल डिपार्टमेंट के पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि जेल में महरूस कैदियों को कई किस्म की फ़नी तरबियत दी जा रही है। कैदियों को वेल्डिंग, कारपेंटर और बेडशीट तैयार करने के साथ साथ दीगर फन की तरबियत दी जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना की जेलों में बेडशीट, स्कूल्स के फर्नीचर और दूसरी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, जिससे कैदियों को आमदनी हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले कैदियों को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेलों में कैदियों को तालीम की भी सहूलत फराहम की गई है। यह कैदी इंटरमीडिएट डिग्री या फिर कोई और कोर्स की तकमील कर सकते हैं। మన ప్రెజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ 1 డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఈ మహానుభావ్ సింగ్ గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ప్రాపర్లీ జైల్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్తున్నాను. జైల్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఆఫీసర్స్ ఈ రోజు 24th पेट्रोल पंप। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने ज़रूरी कवानीन पर किसानों के एहतजाज को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने एनडीए हुकूमत को किसानों के मुतालबात और मसाइल को हल करने की मांग की। एहतजाजी किसानों को एजेंट कहने पर उन्होंने काफी मजम्मत की। देश में एनडीए सरकार ने किसान के खिलाफ बिल लाने के बाद पूरा देश का किसान इसके खिलाफ करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में आजू बाजू किसान सब मिलके इतने दिन से 19 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर सरकार ने कुछ भी सिर्फ डिस्कशन के बारे में टाइम पास करते आ रहे। और एक तरफ एक किसान नहीं है, ये ब्रोकर है, ये कमीशन एजेंट है, ऐसी बात इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए वही सरकार फिर इन लोगों से नेगोशिएशन और डिस्कशन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है, उन लोगों से आप क्यों बात कर रहे हैं? अगर सही भी किसान है, उन लोगों की डिमांड को क्यों नहीं मान रहे आप लोग? पहले दिन से किसान की बिल किसान का फांसी के बराबर होता है, ये हमने भी नहीं बताया, आपका अलायंस पार्टनर भी इसके खिलाफ रिजाइन करके चले गई। तो सोचिए बीजेपी के लोग, आप जो पकड़े उसके साथ में ही चलना बोल के नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर आपका फैसला गलत है, ये पब्लिक बताए तो उसके फैसले के ऊपर फिर एक बार सोचना चाहिए और फैसला बदलना चाहिए। ये आज नहीं हो रहा है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़े आने वाला दिन में बहुत खतरा होगा। गांव गांव में किसान इसका खिलाफ है। प्रोग्रेसिव फार्मर रहने के वजह, मंडी और एमएसपी के बारे में मालूम रहने के वजह वहाँ के लोग रोड पे आए, यहाँ के लोग घर में इनका प्रोटेस्ट कर रहे। ये ऐसा नहीं समझिए, और किसान का जो बिल है उसको जल्द से जल्द रद्द करके नया किसान का हित में बिल लाने के लिए कांग्रेस पार्टी से डिमांड कर। तेलंगाना हुकूमत ने हाईकोर्ट के अहकामात पर अमलावरी करते हुए सीनियर आईपीएस ओहदेदार शाहनवाज कासिम को रियासती वक्फ बोर्ड का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया है। वाज़ रहे कि हैदराबाद और रंगारेड्डी में कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी में नाकामी पर चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद कासिम के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमत को हिदायत दी थी। 17 दिसंबर को इस मामले पर समाअत होगी। हुकूमत अपने हलफनामे में नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर और कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की तफसीलात पेश करेगी। तेलंगाना के वजीर खेलकूद वी श्रीनिवास गौड़ ने ऐलान किया है कि अंदरून एक हफ्ता जिला महबूब नगर में क्रिश्चियन भवन की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने जिला महबूब नगर के MBC चर्च में ईसाई तबके की खवातीन में क्रिसमस गिफ्ट पैक्स की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने केक भी काटा। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि माजी में हर हुकूमत ने ईसाई तबके को नज़रअंदाज किया था, ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत इस तबके की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कोरोना से मुतासर हो गए हैं। उन्होंने अपनी क़यामगाह में खुद को अलग थलग कर लिया है। उन्होंने मंगल को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए इस बात की इत्तला देते हुए हाल ही में उनसे
राब्ता पैदा करने वाले अफराद से कोरोना का मुआयना करवाने की ख्वाहिश की है। उधर तेलंगाना में कोविड-19 के 491 ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 2,78,599 हो गई है और अमवात 1,499 हो गई है। हैदराबाद के इलाके मलकपेट के डी मार्ट के पास एक बेकाबू कार टी स्टॉल में घुस गई। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। होंडा सिटी कार को 70 साल बुजुर्ग चला रहे थे। चादरघाट पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज कर लिया। आज इंटरनेशनल टी डे है। इंसानी समाज में चाय के इस्तेमाल और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए हिंदुस्तान समेत जुनूब मशरक़ी एशिया में आज के दिन को यौम चाय के तौर पर मनाया जाता है। हैदराबाद की तहजीब में चाय की अपनी अहमियत है। तेजी से बदलते ज़माने के बावजूद हैदराबादियों में चाय की अहमियत कम नहीं हुई है। हाँ, चाय नोशी के तरीक़ेकार में ज़रूर तब्दीली आई है। पहले हैदराबाद में सिर्फ ईरानी चाय पी जाती थी, लेकिन आज हैदराबाद में मुख्तलिफ जायकों की चाय फ़रोख्त होती है। पेश बैनुल-अक़वामी यौम चाय के मौके पर चाय के शौकीन हैदराबादियों के तासुरात। कि लोग जो है चाय का एक ऐसा मिजाज बना लिए कि जब उन्होंने सुबह मॉर्निंग उठते हैं तो उनकी सुबह जो है चाय से होती है। और चाय एक ऐसा माहौल बना चुकी है लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का। तो आज चाय का जो डे बनाया जा रहा है, जिसको आज चाय का इंटरनेशनल टी डे कहा जाता है, तो हैदराबाद के ताल्लुक़ से चाय का ये माहौल बन चुका है इस वक्त कि लोग एक दूसरे को यानी दोस्ताने में कल्चर बन चुका है कि बैठे ऑफिस में बैठे चाय, और घर से बाहर निकले तो चाय, और फंक्शन हो तो चाय, कोई तकरीब हो तो चाय। तो चाय का माहौल हैदराबाद के अंदर दूसरे जगहों से बिल्कुल अलग है। एक दूसरे को मिलने और मैंने मोहब्बत करने का नाम को हम लोग चाय का वो करते हैं। सर, आपको तकरीब कौन सी भी हो, चाहे वो रोड पे मिलो या कहीं घर पर मिलो या कहीं ऑफिस में मिलो या फंक्शन में मिलो, चाय बगैर जो है वो तकरीब मुकम्मल नहीं होती। सीधी बात। हैदराबाद की जब भी नींद उठती है उसको सबसे पहले चाय होना पड़ता, और चाय भी ऐसी होना कि टेस्ट होना। और हैदराबाद की शान ये है कि हैदराबाद में एक से एक चाय मिलती है आपको। कई फ्लेवर यहाँ पर दस्तियाब है। आप जहाँ ठहरे हुए हैं वो चार मीनार का दामन है। चार मीनार के दामन में सबसे पहले आपको, अगर आपको चाय पीना है, चाय को ईरानी चाय के नाम से भी जाना जाता है। कई फ्लेवर में चाय यहाँ पर दस्तियाब होती है। ख़ास तौर पे दो तरह की चाय पी जाती है। एक कोई होती है सुलेमानी, जो ब्लैक टी के नाम से मशहूर है, और एक होती है और क्या बोलते हैं ईरानी चाय। तो आपको अगर ईरानी चाय का मज़ा लेना है और हैदराबाद को आना है तो हैदराबाद दक्कन के चार मीनार के बिल्कुल दामन में। हम नॉर्मल आदमी है, हमको वर्कआउट करने के बाद जब हमें चाय का कप एक अपने को, जब मॉर्निंग होती जैसा भी मौत फ्रेश करने के बाद सबसे पहले हम जब चाय पीते तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। का कल्चर है कि 1/2 पीते हैं हम लोग। एक चाय में 2 आदमी, वो भी मज़े लेते हुए पीते हैं। और हम लोग जब भी उठते हैं तो मोहब्बत बढ़ना ही। ख़ासतौर पर हैदराबाद की शान ये है कि गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग आपस में मिल के रहते हैं। आदत है, बिना आँख खोले जब तक निमरा की चाय नहीं पिए, जब तक दिन इसकी शुरुआत नहीं होती। इसलिए क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो गंगा जमुना की सरस्वती है। ऐसा मजहबी जो कल्चर है, बहुत प्यारा कल्चर है। इसको देखना है तो यहाँ की चाय जरूर पीना, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि चाय पीने से हमारे अंदर तंदुरुस्ती आ जाती है और एनर्जी आ जाती है, तंदुरुस्ती आ जाती है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहती है। मैं गणेश वशिष्ठ, बीकानेर, राजस्थान।